साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के बारे में। और यूनिट 6 जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य। किस तरह से शिक्षा की शुरुआत हुई राजस्थान में, क्या क्या कौन कौन सी संस्थाएं थी जो इसमें कार्य कर रही थी, साथ ही शिक्षा को कैसे एक बहुत अच्छा जो है सामूहिक तरह से बनाया गया, इस तरह से कि अब जो है सभी जो है शिक्षा को प्राप्त करने का सभी को अधिकार है। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान में शिक्षा का परिदृश्य। शिक्षा का जो परिदृश्य, शिक्षा की शुरुआत जो हुई है राजस्थान में वो हुई है ईस्ट इंडिया यानी अंग्रेजों के आने के बाद हमारे राजस्थान में शिक्षा का विकास शुरू हुआ। राजस्थान जो है उसमें शिक्षा का जो विकास है, पहले क्या था, राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने राजस्थान को एकीकृत करने का कार्य किया और इन्होंने शुरुआत की 1948 से जो शुरुआत की, और ये जो कार्य चला 7 चरणों में चला। 1956 तक ये कार्य कंप्लीट हुआ एकीकरण का। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन, इन्होंने मिलकर जो है एकीकरण का कार्य किया। और इससे पहले यानी 1948 में से पहले जो है राजस्थान बिखरा हुआ था। अगर एकीकरण नहीं किया जाता तो आज कई सारे जो है देश बन जाते, कई सारे राज्य बन जाते। तो राजस्थान को एकीकृत करने का कार्य शुरू किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन, इन्होंने। और ये पूरा कब हुआ था? 1956 में 7 चरणों में इसे पूरा किया गया था। तो आप सोच रहे होंगे इसमें हिस्ट्री, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री तो इसमें आएगी। एकीकरण के फलस्वरूप जो है 1949 में शुरू हुआ, मतलब एकीकरण का कार्य शुरू हो गया था 1948 में। और शुरुआत जो है ये शिक्षा की, इसकी शुरुआत कब से शुरू हो गई? 1949 में। तो राज्यों की स्थापना राजस्थान के एकीकरण के फलस्वरूप, यानी धीरे धीरे करके शुरुआत हमने कर दी थी 1948 से ही। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो है वो कब हुई? पंचायती राज व्यवस्था, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत, ये आपकी हिस्ट्री भी रिवाइज हो रही है साथ साथ ही। तो 1959 में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो है शुरुआत हुई, यानी उसकी स्थापना हुई पंचायती राज व्यवस्था की। इसके बाद में अतः प्राथमिक विद्यालय प्रबंध व्यवस्था का दायित्व जो है पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया। ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकते हैं। एक तो ये पूछ सकते हैं कि ये जो प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंध की व्यवस्था है किसे सौंपी गई? पंचायती राज व्यवस्था इन्हें सौंपी गई। दूसरा क्वेश्चन कब सौंपी गई? तो 1959 में जो है ये व्यवस्था किसे सौंप दी गई? पंचायती राज व्यवस्था को। व्यवस्था क्या थी? प्राथमिक विद्यालय प्रबंध। क्या व्यवस्था थी? प्राथमिक विद्यालय प्रबंध व्यवस्था थी ये, और ये सौंपी किसको गई थी? पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में। अब हम बात कर लेते हैं इनके कार्यों के बारे में। तो ये जो कार्य आपको शो हो रही होंगी अच्छे से। 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा जो है पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दी गई। शुरुआत कर दी गई, कब कर दी गई? देखिए शुरुआत कब कर दी गई? 1959 में कर दी गई थी। स्थापना तो कर दी गई 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने के तुरंत बाद ही जो प्राथमिक शिक्षा का की व्यवस्था का कार्य है ये पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया था। और सौंपा कब गया था? और सौंपने की शुरुआत कर दी गई थी। ये सौंपा कब गया था? 2 अक्टूबर 2010 को। तो एक बार दोबारा देख लीजिए। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई और प्राथमिक विद्यालय के प्रबंध का जो दायित्व है वो पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दिया गया। ठीक है, स्थापना 1959 में हो गई और फिर ये दायित्व सौंप दिया गया। पहले दायित्व सौंपा गया। अब यहाँ पर देखिए दोबारा, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। लैंग्वेज घुमा फिरा कर रखी जाती है, कंसेप्ट वही होते हैं, थोड़ा लैंग्वेज को घुमा फिरा के ताकि टफ किया जाए क्वेश्चन को। तो हमें दोनों तरह से इन पर काम करना है, लैंग्वेज पे भी काम करना है, ताकि हम जब क्वेश्चन को पढ़े तो हमें समझ में आए कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो उसी पर हमारा आंसर डिपेंड होता है। कई बार तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो देखिए 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा जो है पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दी गई, संपूर्ण सौंप दी गई। देखिए टोटल, पहले तो दायित्व सौंपा गया
कब सौंपा गया? ये जो है स्थापना के तुरंत बाद ही दायित्व तो सौंप दिया। उसके बाद में 2 अक्टूबर 2010 को संपूर्ण जो प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था को सौंप दी गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही आज जो हैं, और फैक्ट पर है, ये सारे हमें लर्न करने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद में ये शिक्षा का जो कार्य है, प्राथमिक शिक्षा विभाग का जो कार्य क्या था, तो आपको दिख रहा होगा। पहला है प्राथमिक शिक्षा विभाग का विस्तार करना, इसका कार्य था। दूसरा प्रबंध और प्रशासन को बनाए रखना, इसका कार्य था। अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ाना। अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो कि नियमों में बंधी हुई ना हो। मतलब ये जो है अनौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों के लिए रखी जाती है जो सुबह एक लिमिटेड टाइम में पढ़ नहीं सकते, उनके अनुसार उन्हें पढ़ाया जाता है। तो गांवों में जो लोग खेतों में काम करते हैं उनकी शिक्षा जो है रात को रखी जाती है, रात को उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि दिन में वो काम करते हैं और उनके समय के अनुसार वो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उनके कार्य अवधि को देखते हुए उस हिसाब से उनके अनुसार जो है विद्यालय का समय रखा जाता है। इसमें कोई नियम नहीं होते हैं, उन्हीं के अनुसार जो चला जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वही कहलाती है। औपचारिक शिक्षा तो वही है आपकी विद्यालय शिक्षा जो है, जहाँ पर विद्यालय के अनुसार हमें जाना है, टाइम के अकॉर्डिंग जाना है, एग्ज़ाम होंगे उसके अनुसार ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें देखी जाती है। दोनों चीज़ें आप डिफरेंस करके रखिए, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा अलग अलग है। अब जो है हमने इसके कार्य देखे, दो कार्य और रह गए। नीति निर्धारण, प्रबंध जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग का जो नीति निर्धारण है वो कार्य भी इसमें आएगा। शैक्षिक गतिविधि जो है वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है, पंचायती राज निदेशालय क्या है, इसका वर्क क्या रहता है? मिड डे मील। मिड डे मील हमें पता ही है। पंचायती राज अधिनियम जो है और नियमों के अनुसार जो है 3rd ग्रेड टीचर्स की नियुक्ति करना, इसका मुख्य कार्य है। पंचायती राज निदेशालय ये है कहाँ पर? जयपुर में। और एक आपने देखा अभी राजकीय संस्था कार्य निदेशालय जो है, नहीं, ये तो इसके कार्य है, ये यहाँ से निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा पंचायती राज, ये जो है ये है कहाँ पर? बीकानेर में। और ये जो है पंचायती राज निदेशालय ये जयपुर में है। इसका मुख्य कार्य मिड डे मील, पंचायती राज और पंचायती राज अधिनियम और नियमों के अनुसार जो है 3rd ग्रेड टीचर की नियुक्ति करना, इसका मुख्य कार्य है। तो ये सारी चीजें हमने देखी, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यूनिट 6 की शुरुआत हो गई है और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगी। कंप्लीट होने के बाद में हम धीरे धीरे जो है ये पूरा का पूरा शैक्षिक जो एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो वह बना रहता है, मतलब डर सा रहता है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ी टफ होती है इनकी, तो इनको हम बड़ी आसानी से फटाफट ट्रिक और रिलेट कर करके इसको फटाफट से याद कर लेंगे और आप जो है अपने अच्छे से नोट्स बना लेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, तो आपका ये जो सब्जेक्ट है ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और अभी भी अगर आप इस चैनल पर देख रहे हैं क्लासेस, और अभी भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जितनी भी क्लासेस हैं आपको फटाफट से जो है मिल जाए। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि अब क्लास जो है अपलोड हो चुकी है। हमारी क्लास जो है हमेशा कंटिन्यू ही है और कोशिश यही रहती कि कंटिन्यू ही रहे। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती कई बार कि ना चाहते हुए भी क्लास को ब्रेक करना पड़ता है, जैसे कि कल हो गया, नहीं हो पाई क्लास जो है, लेकिन कोशिश यही रहेगी हमेशा कि क्लास जो है आपको रेगुलर मिलती रहे। तो इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।